हेलो स्टूडेंट्स, में आप लोग का स्वागत है और आज यहाँ पे मैं आप लोग को Xiaomi के Redmi Note 6 Pro के प्रोस और कॉन्स के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ पे अगर आप अभी भी Xiaomi का Redmi Note 6 Pro लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आप जरूर से देखना, क्योंकि मैं आप लोग को एकदम फेयर ओपिनियन दूंगा। मैं खुद एक हफ्ते से इस फोन को इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे Xiaomi ने Redmi Note 6 Pro को इंडिया में 22 नवंबर को जो वो लॉन्च किया था, और ये आपको दो अलग अलग वेरिएंट्स में मिलता है। आपको एक 464 14,000 में मिलता है और एक 664 16,000 में मिलता है। वैसे प्राइस इतनी बुरी नहीं रखा था Xiaomi ने, प्राइस अपने हिसाब से सोच समझ कर ही रखा था। लेकिन Redmi Note 5 Pro से अगर आप इसको कंपेयर करते तो ये उसका मेजर सक्सेसर आप उसको नहीं बोल सकते। प्रोसेसर आपको वही सेम Snapdragon 636 वाला ही मिलता है, बैटरी भी आपको वही 4000 mAh की मिलती है, और बस कैमरे में और थोड़ा बहुत नॉच वगैरह डाल के उन्होंने इंप्रूवमेंट्स यहाँ पे करी है। अगर आप देखेंगे Asus का Max Pro M1 है और Max Pro M2 है, ये दोनों को अगर आप कंपेयर करके देखते हैं तो बहुत ही मेजर इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को मिलती है, जबकि Redmi Note 6 Pro में आपको वैसा नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे ऑनेस्टली मैं अगर आपसे कहूँ तो ये फोन वैसे मैं यूज कर रहा हूँ एक हफ्ते से, तो काफी अच्छा ये फोन जो वो चल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। यहाँ पे Xiaomi का जो Redmi Note 6 Pro आपको मिलता है, ये आपको वही सेम मेटल बॉडी में मिलता है जो आपको Redmi Note 5 Pro में देखने को मिला था। और पीछे की तरफ अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा कर्व्ड एजेस मिलते हैं लेफ्ट और राइट में, तो थोड़ा सा बेंड है, और जब आप अपने हाथ में इसको होल्ड करते हैं तो ग्रिप आपको वैसे काफी अच्छी मिलती है, और यहाँ पे बिल्ड इसके वैसे काफी सॉलिड है। तो इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा कि बिल्ड यहाँ पे Xiaomi के इस फोन की वैसे काफी सही है। हालांकि यहाँ पे बुरी बात है कि Xiaomi अपने फोन्स के डिजाइन में कुछ चेंजेस नहीं लाता है, वही सेम ओल्ड टिपिकल Xiaomi आपको डिजाइन मिलती है। अगर इसमें कुछ पॉलीकार्बोनेट या ग्लास बैक देता या कुछ और अलग तरीके के खेल करता तो मेरे हिसाब से Xiaomi का ये फोन वैसे और भी अच्छा प्रीमियम लगता है। तो ये प्रीमियम तो नहीं लगता है, बस हाँ आपको बिल्ड वैसे काफी मेटल की मिल जाती है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे जो लुक मिलता है बैक साइड में। यहाँ पे अगर मैं वेट की बात करता हूँ तो ये 181 ग्राम्स का आपको मिलता है। हालांकि ये वेट Realme U1 से वैसे काफी ज्यादा है, Realme U1 168 ग्राम्स का है। Asus के Max Pro M2 से भी ज्यादा है, जबकि उसमें 5000 mAh की बैटरी है, वो 175 ग्राम्स का है, तो ये आपको 181 ग्राम्स का मिलता है। तो ये ऑब्वियसली आपको एक मेटल बॉडी है, तो वजन इसका यहाँ पे काफी ज्यादा आपको मिल जाता है। स्लिमनेस की थिकनेस की बात करें तो ये आपको 8.2 mm के ऊपर जो वो मिलता है। वैसे फोन वैसे आपको काफी स्लिम देखने को मिल जाता है। Realme U1 आपको मिलता है 8 mm पर, और Asus का Max Pro M2 आपको मिलता है 8.5 mm पर, तो ये उन दोनों के बीच में यहाँ पे आ जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं डिजाइन की बात करता हूँ तो डिजाइन कुछ खास नहीं है, बिल्ड इसका काफी अच्छा है, स्लिम भी काफी है। तो अगर आपको टिपिकल Xiaomi के डिजाइन पसंद आ रहे हैं तो आप इस वाले फोन को कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं इस फोन की डिस्प्ले की, तो आप लोगों को यहाँ पे 6.26 इंच की एक फुल HD प्लस की एक नॉच वाली यहाँ पे जो वो डिस्प्ले मिलती है। यहाँ पे आप लोग को 19:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिलता है। और यहाँ पे बुरी बात यहाँ पे मुझे इस डिस्प्ले की ये लगी है कि नीचे देखेंगे तो आपको चिन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जो वो देखने को मिलता है। जी हाँ, अगर आपने एक बड़ा सा नॉच दिया, क्योंकि ये कोई छोटा नॉच नहीं, काफी बड़ा सा नॉच है, iPhone 10 जैसा है, लेकिन नीचे की तरफ अगर आप चिन देखेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। हालांकि ये जो चिन है मुझे Realme U1 में इतनी नजर नहीं आई, और साथ में मुझे Asus के Max Pro M2 में भी इतनी ज्यादा चिन नहीं दिखी जितनी मुझे Redmi के Note 6 Pro में जो वो दिखाई दी थी। तो बेटर अगर आप यहाँ पे नॉर्मल 18:9 वाला डिस्प्ले देते तो अच्छा रहता था, लेकिन नॉच को बड़ा देने का उनका मकसद ये था क्योंकि सामने की तरफ आपको डुअल कैमरा मिलता है, आपको ईयरपीस सेंसर्स और सारी जो चीजें मिलती है, इस हिसाब से उन्होंने इतना बड़ा आपको नॉच दिया था। तो ये कुछ आपको यहाँ पे डिस्प्ले की क्वालिटी है। डिस्प्ले वैसे काफी कमाल का है, एक IPS डिस्प्ले है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि जो गोरिल्ला ग्लास की जो प्रोटेक्शन दी गई है आपको, उसमें भी उन्होंने नहीं बताया कि कौन सी गोरिल्ला ग्लास की आपको प्रोटेक्शन मिलती है, ये एक अनस्पेसिफाइड है। लेकिन हाँ, फाइनली Xiaomi इतना बोलता है कि आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो हाँ, ये फोन में आपको डिस्प्ले की क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है, प्रोटेक्शन भी मिलता है, बस थोड़ा सा चिन यहाँ पे उन्होंने ज्यादा दे दिया है, और नॉच आपको थोड़ी सी बड़ी मिल जाती है। बात करते हैं यहाँ पे इसकी प्रोसेसर की, तो आप लोगों को पता ही है Snapdragon 636 1.8 GHz के ऊपर आपको मिलता है। और ये जो प्रोसेसर है इसका जो एंटूटू स्कोर जो निकल के आया था वो 1,14,000 के आसपास जो वो आया था। और यहाँ पे इसमें ऑब्वियसली आप अच्छे खासे गेम्स इसमें जो वो खेल सकते हैं, परफॉर्मेंस यहाँ पे काफी आपको इस प्रोसेसर में अच्छा मिलेगा। बात यह कि अभी फिलहाल के लिए मैं इस प्राइस के अंदर Snapdragon 660 और Helio के P70 वाले जो प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, जो इससे वैसे काफी पावरफुल है। लेकिन पता नहीं Xiaomi ने इस वाले प्रोसेसर को क्यों स्टिक किया था। वो चाहते तो एटलीस्ट यहाँ पे दूसरा प्रोसेसर दे सकते थे, पर मुझे नहीं पता, शायद से इसको कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन बना के लॉन्च करने के चक्कर में Xiaomi ने प्रोसेसर पे इस बार जो वो ध्यान नहीं दिया। बात यह कि प्रोसेसर बुरा नहीं है, प्रोसेसर थोड़ा सा आउटडेटेड है, लेकिन हाँ प्रोसेसर वैसे आपको इसमें काफी सही देखने को मिल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे इस फोन की मेन हाईलाइटिंग फीचर, और वो है ऑब्वियसली इसका कैमरा। 12+5 मेगापिक्सल का आपको वही सेम डुअल रियर फेसिंग कैमरा मिलता है जो Note 5 Pro में मिलता था, लेकिन यहाँ पे ये कैमरा अभी आपको थोड़ा सा इंप्रूव्ड मिलता है। यहाँ पे जो आपको एपर्चर मिलता है वो 1.9 का मिलता है, जबकि Note 5 Pro में आपको 2.2 का मिलता था। आपको 1.4 माइक्रोन पिक्सल्स मिलते हैं, Redmi Note 5 Pro में आपको 1.25 मिलता था। तो इससे क्या होता है कि इसका आपको जो लो क्वालिटी जो पिक्चर आएगी नाइट की वो बेटर आएगी अगर आप इसको Note
5 Pro से कंपेयर करेंगे। वैसे यहाँ पे मैंने एक डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू बनाया था Note 5 Pro और Redmi Note 6 Pro के बीच में, तो यहाँ पे आपको काट देता हूँ, आप जाके देख सकते हैं, तो आपको समझेगा कि दोनों में से आप लोगों को कौन सा कैमरा बेटर नजर आता है। यहाँ पे वैसे वीडियो के अंदर आप लोगों को AIS का जो सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन हाँ आपसे फुल HD तक की वीडियो निकाल सकते हैं, 4K का आपको यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलता है। प्लस यहाँ पे आपको जो रियर कैमरा है उसके अंदर उन्होंने अभी आपको डुअल पिक्सल ऑटो फोकस का फीचर दिया है। जो Note 5 Pro था वो आपको PDAF स्टैंडर्ड वाला जो देखने को मिलता था, मतलब ऑटो फोकस अभी इसका फिलहाल के लिए काफी फास्ट होगा कंपेयर टू नॉर्मल PDAF से। प्लस आपको यहाँ पे इसके अंदर जो रियर कैमरा है उसमें उन्होंने AI से रिलेटेड बहुत सारी नई चीजों को ऐड किया है। आपको यहाँ पे 12 अलग अलग सीन डिटेक्शन मोड मिलते हैं। आपको यहाँ पे उन्होंने लाइट ट्रायल्स और बुके मोड के अंदर भी कुछ इंप्रूवमेंट्स करी है। प्लस उन्होंने आपको स्टूडियो मोड दिया है और वगैरह वगैरह की चीजें उन्होंने AI से रिलेटेड काफी उन्होंने इसमें जो ऐड करा है। तो नॉर्मली अगर आप कैमरा देखेंगे कंसीडरिंग द प्राइस जिसके लिए आप पे कर रहे हैं, रियर कैमरा इसका बहुत ही तगड़ा है, जो मेरे हिसाब से आपको इस प्राइस में बहुत ही कमाल की चीज देखने को मिल रही है। रही बात यहाँ पे सेल्फी की, तो यहाँ पे इस बार उन्होंने प्रीवियसली जैसा ही आपको 20 मेगापिक्सल वाला कैमरा दिया है, लेकिन 2 मेगापिक्सल का चिपका दिया। जी हाँ, तो 20 के साथ में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे सामने की तरफ कैमरा मिलता है। 2 मेगापिक्सल वाला जो है वो डेप्थ सेंसिंग के लिए आपको हेल्प करेगा। f2.0 का आपको जो वो एपर्चर मिलता है। और ये जो कैमरा है ये वैसे काफी कमाल का है। इसमें आपको पोर्ट्रेट मोड मिलता है, इसमें आपको AI का सपोर्ट मिलता है और कैमरे की क्वालिटी यहाँ पे वैसे आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। लो लाइट में भी आप अच्छे पिक्चर्स ले सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सामने की तरफ आपको कोई फ्लैश लाइट नहीं मिलती है। वो स्क्रीन फ्लैश के द्वारा आपको फेस को थोड़ा सा लिट करता है, बस वही एक यहाँ पे खेल है। तो ये आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके की चीजें मिलती है। कोड कैमरे का फोन है इस प्राइस में, तो मेरे हिसाब से बहुत ही सही है। तो कैमरे के मामले में मैं ज्यादा कंप्लेंट नहीं करूंगा। कैमरा आपको Redmi Note 6 Pro का बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। रही बात यहाँ पे बैटरी की, तो आपको वही सेम 4000 mAh की जो वो बैटरी मिल जाती है। चलो बैटरी से कोई शिकायत नहीं है, कैपेसिटी काफी आपको अच्छी मिलती है। और साथ में आपको यहाँ पे क्विक चार्ज 3.0 का इस बार जो वो सपोर्ट मिलता है। Note 5 Pro में आपको क्विक चार्ज 2.0 का सपोर्ट है, इसमें 3.0 का है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बॉक्स में आपको कोई चार्जर नहीं प्रोवाइड किया जिससे आप उसको क्विक चार्ज कर सके। तो यही सीन होता है कंपनीज का कि बॉक्स में चार्जर वो लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं। एनीवेज यहाँ पे आपको इसके ना एडिशनल फीचर्स की बात करूं तो ये आपको डुअल 4G वोल्टी सपोर्ट करता है। आपको नीचे की तरफ माइक्रो USB पोर्ट मिलता है, ये कोई टाइप सी पोर्ट नहीं है, वैसे अभी कोई भी नहीं देता है इस प्राइस के अंदर। साथ में आपको यहाँ पे इसके अंदर जो वो 3.5 mm ऑडियो चेक मिलता है। आपको आयर ब्लास्टर भी जो वो देखने को मिल जाता है। सामने की तरफ यहाँ पे आप लोगों को LED नोटिफिकेशन लाइट भी जो वो देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे एक और इसमें चीज है कि आपको यहाँ पे जो सिम ट्रे मिलता है ये हाइब्रिड स्लॉट है, इसमें आपको ट्रिपल स्लॉट नहीं मिलता है। तो ये चीज मुझे बहुत ही बुरी लगती है कि आपने बजट फोन दिया है, आपने ट्रिपल स्लॉट नहीं दिया, क्योंकि हमारी जो नीड है वो आजकल 2 सिम की और माइक्रो SD कार्ड के साथ में है। लेकिन आपने सिर्फ हाइब्रिड स्लॉट दिया है, तो आप 2 सिम डालिए या फिर 1 सिम कार्ड और 1 माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। तो ये है मेरी कुछ ओवरऑल यहाँ पे इस फोन से रिगार्डिंग आपको मैंने ओपिनियन दिया हो कि मैंने इसको 1 हफ्ते से इस्तेमाल किया हो। सब कुछ मुझे इस फोन में काफी अच्छा लगा है। इसका बैटरी बैकअप भी वैसे काफी कमाल का है और इसके अंदर आपको यहाँ पे डिजाइन बिल्ड क्वालिटी से भी मैं काफी खुश हूँ। इसका कैमरा भी मुझे वैसे काफी कमाल का लगा है। बस यहाँ पे डिस्प्ले जो है वो थोड़ा सा और स्पेस ऐड कर सकते थे, नॉच के थोड़ा सा छोटा कर सकते थे, नीचे चिन थोड़ी सी छोटी कर सकते थे और यहाँ पे हाइब्रिड स्लॉट की जगह ट्रिपल स्लॉट दे सकते थे। और बस उनका जो UI है, मुझे यहाँ पे MIUI 10 इसमें मिला है, तो उसमें एडवर्टाइजमेंट का खेल थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो ये थोड़ी बहुत चीजें अगर वो लोग कम कर देते तो मेरे हिसाब से Xiaomi का ये फोन काफी बेस्ट है और ज्यादा मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। तो ये है मेरी Xiaomi Redmi Note 6 Pro से रिगार्डिंग फेयर ओपिनियन। अभी भी जो लोग Xiaomi के फोन्स पसंद करते हैं, मैं सिर्फ Redmi लवर्स की बात कर रहा हूँ, तो आप लोग ये वाला फोन जाके परचेस कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर अपनी फेयर ओपिनियन दूं तो वेट कर लीजिए, अर्ली 2019 में स्नैपड्रैगन 675 के साथ में एक Redmi का फोन आपको देखने को मिलेगा, तो आप उसके लिए वेट करोगे तो बेटर होगा। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोगों के लिए फ्यूचर में अपनी ओपिनियन कंपैरिजन वीडियोस लाता रहूंगा और आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।